आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने भरत जी के वनगमन, उनका श्री राम जी से वन में मिलन के बाद वापस अयोध्या आने के बारे में जाना। अब आगे आप श्री राम जी के द्वारा वन में किए गए बहुत से सुंदर चरित्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, जिनसे पंडित और मुनीश्वर भी वैराग्य को पाते हैं, और जिसको धर्म में कुछ प्रेम नहीं है, ऐसे मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अयोध्या निवासियों की और भरत की अनुपम सुहावनी प्रीति का वर्णन कर चुका। अब श्री राम जी के पवित्र चरित्रों को सुनो, जो वे वन में सबके हेतु करते थे। एक दिन श्री राम जी ने कुछ सुंदर फूलों को चुनकर उनके गहने बनाए और आदर के साथ सीता जी को पहनाया। फिर वे स्वच्छ श्वेत पत्थर की शिला पर बड़े आदर के साथ बैठ गए। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण किया। वह दुष्ट श्री राम जी का बल देखना चाहता था, जैसे चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो। वैसे ही उस महामंद बुद्धि जयंत ने राम की थाह पानी चाही। वह कौवा मूढ़ और मंद बुद्धि होने के कारण सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बहने लगा, तब श्री राम जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने धनुष पर सीक का बाण चढ़ाया। श्री रघुनाथ जी तो अति कृपालु और दीनों पर सदा प्रेम करने वाले हैं, परंतु उस मूर्ख और अवगुण के घर जयंत ने उनसे भी छल कर दिया। वह ब्रह्मांड मंत्र से अभिमंत्रित होकर तेजी से चला, जिससे कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, परंतु राम जी से विमुख होने के कारण इंद्र ने भी उसे नहीं रखा। वह निराश हो गया और मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ, जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भयभीत हुए थे। वह ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, सब लोकों में बड़े भय शोक से व्याकुल घूमता रहा, परंतु किसी ने भी उसे बैठने को न कहा, क्योंकि श्री राम जी से द्रोह करने वाले को कौन अपने पास रख सकता है। काकभूषणी जी भी कहते हैं, हे गरुड़ जी, उसको माता मृत्यु और पिता यमराज के समान हो जाते हैं, और अमृत विष के समान हो जाता है। उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान काम करते हैं, और उसके लिए गंगा जी वैतरणी नदी के समान हो जाती है। हे भाई, जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है, उनके लिए सब संसार अग्नि से भी अधिक तप्त हो जाता है। इंद्र का पुत्र जयंत दीन दुखी और व्याकुल होकर ज्यों ज्यों भागता था, त्यों त्यों श्री रामचंद्र जी का बाण भी चतुरता से पीछे पीछे दौड़ता जाता था। चाहे सर्प डसे हुए से बच जाए, परंतु श्री राम जी के छोड़े छोड़े हुए बाण से बचना असंभव था। वह नारद जी ने जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा, तो उसे उन्हें दया लगी। संत जन कोमल चित्त के होते हैं। उन्होंने दूर ही से प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को कहकर भागते हुए जयंत को बहुत तरह से समझाया, और तुरंत श्री राम जी के पास भेजा और कहा कि पुकार कर कहना कि हे दीनों पर दया करने वाले, मेरी रक्षा करो। दुखी और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी का चरण पकड़ लिया और कहने लगा, हे दयालु श्री राम जी, त्राहि माम त्राहि माम। आपके अनंत बल और अपार महिमा को मैं नीच बुद्धि नहीं जान सका। अपने किए हुए कर्म का फल पा गया और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए।
तब उसकी अत्यंत दीन वाणी को सुनकर हे भवानी, श्री राम जी ने एक आंख करके उसे छोड़ दिया। उसने मोह के वश होकर द्रोह किया था, यद्यपि उसका वध करना ही उचित था, तो भी प्रभु ने दया करके उसे छोड़ दिया, क्योंकि श्री राम जी के समान कृपालु और कौन है। श्री राम जी ने चित्रकूट में रहकर अनेक प्रकार के चरित्र किए, जो सुनने में कानों को अमृत के समान है। फिर श्री राम जी ने अपने मन में अनुमान किया कि सबने मुझको जान लिया है, इसलिए सब मुनियों से विदा होकर सीता सहित दोनों भाई वहां से आगे चल दिए। जब प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम पर गए, तब उनका आगमन सुनकर अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। महामुनि अत्रि का शरीर पुलकित हो गया और वे उठकर दौड़ पड़े। मुनि को इस प्रकार आते देखकर श्री राम जी शीघ्रता से आगे बढ़ गए। दंडवत करते देख मुनि ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और प्रेम से अश्रु जल से दोनों को नहला दिया। श्री राम जी की शोभा देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उन्हें आदर सहित आश्रम में ले गए। उनकी पूजा कर सुहावने वचन कहकर मूल फल दिए, जो प्रभु के मन को अच्छे लगे। आसन पर विराजमान प्रभु श्री राम जी की शोभा को नेत्र भरकर परम प्रवीण मुनिवर अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमलशील वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके उन चरण कमलों को का भजन करता हूँ, जो निष्काम मनुष्यों को अपना धाम देने वाले हैं। आप कामनाओं से रहित और सुंदर सांवले शरीर वाले हैं। हे नाथ, आप संसार रूपी समुद्र को मथने वाले मंद्राचल पर्वत के समान और अहंकार आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और वैभव असीम है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। आप सूर्यवंश के शिरोमणि, संतों और मुनीश्वरों को आनंद देने वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले हैं। कामदेव के बैरी महादेव जी आपकी वंदना और ब्रह्म आदि देवतागण आपकी सेवा करते हैं। आप विशुद्ध बोध के स्वरूप और सर्व दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, सुख के निधान और सज्जनों को गति स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका भजन करता हूँ। आप इंद्र के भी प्रभु हैं। जो मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष रहित होकर आपके चरण कमलों को भरते हैं, वे इस कुतर्क रूपी लहरों से परिपूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। एकांतवासी साधुजन मुक्ति के लिए सानंद नित्य आपको भजते हैं। इंद्रियादिकों को सुख रहित करके सदगति को आप ही प्राप्त करते हैं। आपकी एक अद्भुत आश्चर्य रूप प्रभु, इच्छाओं से रहित ईश्वर, सर्वव्यापी जगत के गुरु, सनातन पुरुष, तीनों अवस्थाओं से परे केवल तुरीय रूप है। हे भक्त भाव के स्वामी, मैं आपका भजन करता हूँ। आप कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान प्रतिदिन सेवा करने योग्य हैं। हे मनुष्यों और पृथ्वी के स्वामी और पृथ्वी की कन्या सीता जी के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर के साथ पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से निसंदेह आपके ही पद को प्राप्त हो जाते हैं। मुनीश्वर ने विनती करके सिर निवाया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को हमारी भोली बुद्धि कभी त्याग ना करे। आपके सुंदर चरणों में मेरा जन्म जन्म प्रेम ऐसा बढ़ता रहे, जैसे चकोर का चंद्रमा से। श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर की विनती और प्रणाम देखकर बहुत सुख पाया। फिर सीता जी अनसुईया जी के पैर पकड़कर सुशीलता और नम्रता के साथ मिली। जो सीता जी सब लोगों को सुख देने वाली तथा संपूर्ण लोक और ब्रह्मांड की माता है, ऐसी होकर भी सीता जी श्रेष्ठ मुनीश्वर की स्त्री से मिली और
ऐसी सुखी हुई जैसे रात में चंद्रमा को देखकर कमलनी खिलती है, जिससे अनुसुईया जी के मन में अधिक सुख हुआ और आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बिठा लिया। उन्होंने ऐसे दिव्य कपड़े और गहने पहनाए जो नित्य स्वच्छ और सुंदर रहने वाले थे, और जिन्हें देख दुख ऐसे ही दूर भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। इस प्रकार सुंदर विचित्र वस्त्र लाकर सीता जी को दिए और प्यारे वचन कहकर सत्कार किया, जिस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर अनसुईया जी सरल और मीठी वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म संक्षेप में कहने लगी कि हे राजकुमारी, सुनो, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल तक होते हैं। हे वैदेही, अपार दान देने वाला तो पति है। वह स्त्री महानीच है जो पति की सेवा नहीं करती है। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। बूढ़ा, रोगी, दरिद्री, अंधा, बहिरा, क्रोधी और अत्यंत दुखी, ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमलोक में अत्यंत दुख पाती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि कर्म, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। वेद, पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में 4 तरह की स्त्रियां होती हैं। हे सीता, चित्त लगाकर सुनो। उत्तम, मध्य, नीच, लघु, सब समझाकर कहती हूँ, और जो आगे सुनेंगी वे भी संसार भर में से तर जाएंगी। उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात रहती है कि पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की स्त्री पराये पति को ऐसे देखती है जैसे अपने भाई, पिता, पुत्र को। वेद ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा को समझकर कुमार्ग में पैर रखने से रह जाती है, वह नीच है। और जो अवसर न मिलने या भय के कारण कुमार्ग में जाने से रह जाती है, संसार में उन स्त्रियों को अधम जानना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पति से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ती है। जो क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं जानती, उसके समान खोटी कौन है। वह स्त्री बिना श्रम ही परम गति पाती है, जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। और जो पति के अनुकूल रहती है, वह जहां जन्म लेती है वहां युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। वह स्त्री बिना श्रम ही परम गति पाती है, जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। और जो पति के प्रतिकूल रहती है, वह जहां जन्म लेती है वहां युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। हे सीता, सुनो, तुम्हारा स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। तुम्हें श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। मैंने तो यह कथा संसार के हित के लिए कही है। यह सुनकर सीता जी ने अत्यंत सुख पाया और आदर के साथ उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि अब आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। मेरे ऊपर सदैव कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर प्रेम न छोड़िएगा। तब धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम से बोले कि जिनकी कृपा ब्रह्मा जी, महादेव जी और सनकादिक भी चाहते हैं, वे राम आप ही हैं। जो कामना रहित, पुरुषों को प्यारे और दीनों के बंधु हैं, इन कोमल वचनों का उच्चारण किया है। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को समझ लिया, इसलिए तो वे सब देवताओं को त्याग कर आपका ही भजन करती हैं। कि जिसके समान कोई नहीं, उसका स्वभाव ऐसा क्यों न होगा। हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूं कि जाओ। हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर अत्रि जी ने राम जी की ओर देखा तो आंखों में जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया।
मुनि श्रेष्ठ अत्रि ऋषि का देह रोमांचित होकर परम प्रीति से भर गया और आंखें भगवान के कमल सरीखे मुख की ओर लग गई। मुनि अपने हृदय में चिंता करने लगे कि ऐसा मुझसे कौन सा जप तप बन गया कि जिससे इंद्रियों में से अगोचर प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस जप योग से मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाते हैं, मैं दास बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का यथाशक्ति निरंतर गान करता हूँ। जो मनुष्य कलयुग के पापों के नाश करने वाले और मन के सारे विकारों को दमन करने वाले सुख के मूल श्री रामचंद्र जी के सुयश को आदर पूर्वक सुनेंगे, उन पर राम जी अनुकूल रहेंगे। यह कठोर कलिकाल सारे पापों का खजाना है। इसमें धर्म ज्ञान योग और जप नहीं है। अतएव सब आशाओं को छोड़कर जो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं, वही श्रेष्ठ गिने जाते हैं। ईश्वर श्री रामचंद्र जी ने मुनि की स्तुति कर उन्हें सुंदर वरदान दिए तो पुष्प वृष्टि से आकाश आच्छादित हो गया और ऐसे सुंदर शब्द होने लगे कि हे दया निधान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तब देवताओं, मुनीश्वरों और मनुष्यों के स्वामी उन ईश्वर एवं भगवान राम ने मुनिराज के चरणों को प्रणाम कर दंडक वन को प्रस्थान किया। आगे रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण मुनियों का सा सुंदर वेश धारण किए थे। उन दोनों के मध्य में सीता वैसी ही शोभायमान हो रही है जैसी ब्रह्मा और जीव के मध्य में माया सोच देती है। नदी, वन, पर्वत और ऊंचे मार्ग ईश्वर रामचंद्र जी को पहचान कर सुंदर बना देते हैं। ईश्वर राम जी जहां जहां जाते हैं, बादल आकाश में छाया कर देते हैं। श्री राम जी ने वन में बहुत से ऐसे भी स्थान देखे कि जिनके समान देवताओं के स्थान एवं घर नहीं थे। ऐसे भी बहुत से तालाब थे कि जिन पर मुनियों ने तरह तरह के सुंदर आम के बगीचे लगा रखे थे। सब और वृक्षों पर सुंदर फल लटक रहे थे, जिन्हें देखकर सब देवताओं के मन भी मोहित हो जाते। इससे भगवान राम उस दिन वहीं ठहर गए और समस्त मुनीश्वरों ने मिलकर उनकी सब प्रकार से व्यवस्था की। सबने अपने अपने आश्रम में वेदियां बनाई तथा उन पर तुलसी के वृक्ष लगाकर शोभित कर दिया। छोटे भ्राता लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी वहां शोभित हुए। मुनियों ने सुंदर आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की और सत्कार किया तथा अमृत के समान कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिया। तब छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम जी ने भोजन किया और जिसे जो अच्छा लगा उसे वैसा सुंदर वर दिया। प्रातःकाल होते ही मुनियों को सिर नवाकर सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया।